अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। जैसा कि हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे, आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फर्स्ट पार्ट जो वो ये कह रहा है कि आपने नीचे दिए हुए कॉमन फ्रैक्शंस को, इन तमाम फ्रैक्शंस को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, यानी पॉइंट में। ठीक है, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और आपने ये भी इंडिकेट करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपको ये लाजमी इल्म होना चाहिए टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। अगर पॉइंट के बाद किसी ख़ास नंबर पर जाके आप रुक जाते हैं या आफ्टर पॉइंट जो है वो फाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो आप कहेंगे वो है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर पॉइंट के बाद वो रुकता नहीं है तो आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन दूर करवाना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो तमाम के तमाम क्वेश्चंस हैं 5/8, 4/18, 1/15, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपने अभी ये कंफ्यूज नहीं होना कि हो सकता है ये जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात की जा रही है ये इर्रेशनल नंबर है, जबकि ये P/Q की शक्ल के अंदर भी हैं। ये तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं ये कन्फर्म रेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि किसी में भी रेडिकल का साइन इन्वॉल्व नहीं है, ई नहीं है, आपके पास पाई नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से यानी कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो। ये तमाम के तमाम नंबर जो हैं रेशनल हैं। ये अपनी बात आपने अपने जहन में रखनी है कि नंबर्स रेशनल हैं, लेकिन हमें भी पता है कि अगर कोई नंबर रेशनल फ्रैक्शन में है तो वो कन्फर्म या वो टर्मिनेट होगा या फिर वो रिपीट होगा, इन दोनों में से एक काम होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। एक ये रूल है, ये रूल भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये रूल हमें अभी इस टाइम यानी मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको इसके अलावा ट्रिक भी आनी चाहिए कि भाई कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन उन्होंने कहा कन्वर्ट इनटू डेसिमल, तो हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना लाजमी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। 5/8 जब हमने इसको सॉल्व किया, ये 5 छोटा था, 8 बड़ा नंबर था, तो हमने 0 पॉइंट दिया। ये इस तरीके से उम्मीद है आपको डिवाइड तो समझ में आ गई होगी। तो इसको सॉल्व किया तो 0.625, इसके बाद हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है और ये पॉइंट के बाद रुक जाता है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो सवाल क्वेश्चन है ये टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, तो इससे भी ये बात, वैसे तो हमें यहाँ से भी पता था कि ये नंबर रैशनल है, लेकिन ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि सवाल हमसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट पूछ रहा है, तो इसका जवाब सिर्फ इतना ही है कि 0.625 इस टर्मिनेट, ये टर्मिनेट हो गया है। इस सवाल में देखें कि 4 जो था वो छोटा था, डिविडेंड छोटा था, डिवाइजर बड़ा था, तो हमने 0 पॉइंट लिया और 2 टाइम 18 का टेबल लगाया तो 36 आया। तो बार बार वही रिपीटिशन आ रही है, तो हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये हमारा पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। जबकि आप इसके ये नहीं कह सकते कि ये इर्रेशनल नंबर है। याद रखिएगा ये है नॉन टर्मिनेट, लेकिन ये है रिपीट हो रहा है। तो इस बात पर नहीं, तो इस बात पर ये ज़रूर पूरा उतर रहा है, यानी अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट ज़रूर होगा, इसलिए ये नंबर हमारे पास रेशनल नंबर है। लेकिन सवाल नॉन टर्मिनेट का था। 1/15, तो 1 आपके पास छोटा नंबर है और 15 बड़ा नंबर है। आपने एक 0 दिया और यहाँ पर 0 पॉइंट लगाया, लेकिन फिर भी यानी 15 का टेबल 10 पर नहीं जाएगा, तो हमने एक 0 और लगाया। एक ही वक्त में हमें 2 0 लगाने पड़े, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक और 0 भी हमने यहाँ पर लिखा अपने क्वोशंट के अंदर। ये इस तरीके से हमने ये डिवाइड किया और वापस हमारे पास 10 बचता है, और ये देखें ये रिपीट होने लग गया है। लेकिन ये रुकेगा नहीं, नॉन टर्मिनेट होगा, यानी ये रुकेगा नहीं मगर रिपीट हो रहा है, मगर हो रिपीट रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये 6.125, इसको आपने डिवाइड किया तो ये जो हमारा क्वेश्चन था 49/8, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। फिर इसके बाद 207/15, इसको जब हमने डिवाइड किया इसका भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है, तो ये भी हम कहेंगे ये भी टर्मिनेट हो गया है, पॉइंट के बाद रुक गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 50/76, ये क्वेश्चन जो था ये मैंने आपके सामने काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश की है, तो ये सॉल्व भी हो गया है। लेकिन आपने ये देखा कि पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेट। लेकिन एक बात कन्फर्म ये है कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है तो वो नंबर या तो टर्मिनेट होगा या वो रिपीट होगा। तो ये दिखने में बज़ाहिर हमें ये यानी कि रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये आगे जाकर किसी न किसी ख़ास यानी कि पीरियड के बाद ये ज़रूर जाकर रिपीट होगा ये नंबर आपके पास। तो सवाल टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का था, तो ये नॉन टर्मिनेट है। अब रूल देखें, रूल को आप समझने की कोशिश करें
कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म हैज प्राइम फैक्टर 2 and 5, कि अगर आपके जो डिनोमिनेटर हैं वो जो फैक्टर्स हैं 2 हैं और 5 हैं, यानी दोनों अगर मल्टीपल की शक्ल में हैं, तो फिर या फिर 2 अकेला और 5 अकेला उसका फैक्टर है, 2 and 5 ओनली, दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो वहां से आपको शॉर्टकट की से पता चल जाएगा कि ये नंबर जो है हमें टर्मिनेट, ये नंबर जो है टर्मिनेट कर रहा है। याद रखिएगा ये ट्रिक है, ये आपको चंद सेकंड के अंदर ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि नंबर आया टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। अब इस ट्रिक को भी देख लेते हैं। ये आपके सिलेबस यानी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा, लेकिन मैं आपको ये एक्स्ट्रा ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपका फ़ायदा भी हो जाए। ये देखें नंबर, इसका डिनोमिनेटर था 8, तो जब आपने 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 2 2 2 2 3 टाइम्स 2, तो देखें सवाल वहाँ रूल में क्या था कि या 2 अकेला हो या 5 अकेला हो या 2 और 5 मल्टीप्लाई में हो, तो इसका जो डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो 2 2 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये नंबर हमारे पास टर्मिनेट होगा। ये देखें नीचे 18 का जब आपने एलसीएम लिया तो 2 3 3, तो ये 3 हमें चाहिए नहीं था, 3 फालतू आ गया। अगर यहाँ 5 होता तो हम कहते हैं ये यानी कि टर्मिनेट होगा, लेकिन ऊपर जो है ये 4 है तो ये 3 के साथ कटे, कैंसिल आउट भी नहीं होगा, ये देखें कैंसिल आउट भी नहीं होगा, लिहाजा आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये भी हमारे पास टर्मिनेट है। फिर देखें 1/15, इसको हमने सॉल्व किया, 15 का जब हम एलसीएम ले रहे हैं ऊपर 1 है, 15 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करें 3 5 तो ठीक है, मगर 3 नहीं होना चाहिए था। इससे क्या पता चला इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से कि 3 एक्स्ट्रा है, तो लिहाजा ये नंबर भी हमारे पास नॉन टर्मिनेट होगा, ये देखें, ठीक है। फिर इस सवाल को देखें, इसके नीचे 15 है, 15 में पहले भी बता चुका हूँ आपको, लेकिन इस सवाल में और उस सवाल में थोड़ा फर्क है। ये टर्मिनेट हो रहा है जबकि इसके नीचे भी 15 है, ये नॉन टर्मिनेट है। क्या वजह है आपने अच्छे से नोट करनी है कि देखें 207 इसका न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर 15 है। जब आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, किसकी 15 की, तो यहाँ पर आपके सामने मैंने किया 3 5 15, तो फिर ये जो 3 के टेबल के ऊपर वाले नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है, यानी डिवाइड हो जाता है, तो ऊपर हमारे पास आता है 69/5। तो इससे क्या पता चला कि डिनोमिनेटर सिर्फ 5 है, तो हम कहेंगे ये नंबर हमारे पास टर्मिनेट होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर को हमने टेस्ट किया। अब आप देखें 50/76, मैंने 76 का एलसीएम लिया, 2 2 19 यहाँ पर प्राइम नंबर है, और ना ही आप यूँ कहेंगे 15 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 19, ना ही 19 का टेबल इस पर जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इस बात से क्या बात समझ में आई कि ये जो है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेट है। अब सवाल में आपसे पूछा जा रहा था कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन, तो याद रखिएगा अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो आपने ज़रूर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अदरवाइज अगर ये सवाल किसी एमसीक्यूज में आ जाता है या कोई आपसे पूछ लेता है तो आपने जल्दी से फ़ौरन ये ट्रिक के जरिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी किस्म की क्वेरी हो, किसी किस्म का मजीद आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपसे हमारी आखिरी यही बात है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड्स में, ताकि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो सके। थैंक यू।